गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई एम रिक्की और हमारे यूट्यूब चैनल निर्मला निर्वाण क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि जानते हैं आज है संडे और संडे के सेगमेंट में हम आते हैं आपके लिए एक स्टोरी लेकर के। तो आज भी आए हैं एक स्टोरी लेकर। तो आइए देखते हैं आज की कहानी क्या है। आज की कहानी स्टार्ट करते हैं। कहानी कुछ इस तरह है मित्र कि एक लड़का है, उसका नाम है अमित। और अमित जो है 10th पास करके अभी कॉलेज में एडमिशन कराया है। कॉलेज में डेली क्लास कर रहा है और एडमिशन करा चुका है, क्लास जा रहा है आ रहा है। तो ये यहाँ से स्टार्ट होती कहानी। वो एक मध्यम वर्गीय परिवार का लड़का है और अमित जो है पढ़ने लिखने में अच्छा रहता है। उसका रिजल्ट भी मैट्रिक की अच्छी आई रहती है। तो वो गार्जियन का आज्ञाकारी लड़का भी है, जो कहता है वो सुनता भी है और मेहनत भी करता है, अच्छा लड़का है। लेकिन जब से कॉलेज में एडमिशन लिया है तो उसका जो व्यवहार है थोड़ा बदला बदला सा है, मतलब बदला हुआ व्यवहार है। उनके घर वाले ऐसा फील कर रहे हैं कि उसका व्यवहार जो है बहुत बदला उदला है। तो वो बार बार अमित को समझाते हैं कि तुम देखो, तुम जो व्यवहार तुम्हारा थोड़ा चेंज कर रहा है ये ठीक नहीं है, तुम लगता है कहीं गलत संगति में पड़ गया है। तो अमित सब कुछ अच्छा ही चल रहा था, लेकिन ना तो माँ का बात मानता था ना तो पिताजी का बात मानता था और लाइफ जैसे तैसे जी रहा था बस। मतलब कि जो मैट्रिक के साथ जो था, जितना उसका गुण था वो चीज़ इंटर में नहीं देखने के लिए मिल रहा था और बहुत ही मतलब बदला बदला सा लगता था। और वो रियल में जब उस पर खोज की गई कि आखिर ये इतना बदल कैसे गया, तो मालूम हुआ कि कॉलेज में एडमिशन के साथ जो है उनको नया गैंग मिला दोस्तों का और उसके बाद जो है वो थोड़ा सा चेंज हो गया। मतलब ढेर सारे दोस्तों के बीच रहते रहते जो है उनका व्यवहार बदल गया और वो अब मैट्रिक जैसा नहीं था। वो बदलते बदलते इस हद तक बदल गया कि वो किसी को मतलब समझने ही नहीं लगा, घर में भी नहीं और बाहर तो छोड़िए। जब वो मित्रों के साथ रहता था तो अपना मौज मस्ती करता था, जैसे जैसे जीवन जीता था। इस बीच में क्या हुई, धीरे 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 सब कुछ तो ठीक रहा, लेकिन उनका पढ़ाई का स्टैंडर्ड धीरे धीरे गिरता गया। और धीरे धीरे पढ़ाई का ग्राफ गिरने के कारण जो 1-2 साल के बाद जो एग्ज़ाम हुई, 12th बोर्ड की एग्ज़ाम हुई, उसमें वो फेल हो गया। बुरी तरह से फेल हुआ, लगभग हर सब्जेक्ट में उसको क्रॉस लगा। तो इससे क्या हुआ, अटेंडेंस घर वालों को और जो कॉलेज के प्रोफेसर से सबको आश्चर्य लगा। खैर कॉलेज के प्रोफेसर धीरे धीरे जान ही गए थे कि इसका नेचर बदलते जा रहा है, क्योंकि लोग जब आप जिसके साथ रहते हैं आपका परिवार आपका व्यवहार चेंज होता है तो फिर वो पकड़ते देर नहीं लगती, आदमी को समझ जाता है आदमी। तो फिर लेकिन कोई कुछ प्रोफेसर ऐसे थे जो उसको पढ़ाया था, उसका जो स्किल देखा था उन्होंने, वो कितना तेज स्टूडेंट है, उसको कितना मार्क्स आने चाहिए थे, तो वो आया नहीं। ऐसे एग्ज़ाम के करीब में अमित पढ़ा बहुत, लेकिन उसको मार्क्स आया नहीं और वो हो गया फेल। तो फेल होने के बाद घर में जब ये न्यूज़ हुए मालूम हुआ तो अमित को भी बहुत बुरा लगा। पूरा सोसाइटी में उसका थू थू हो गया कि कैसा लड़का है, मतलब 10th में इतना अच्छा रिजल्ट आया, 12th में इतना गार्जियन मेहनत किया, फिर भी बच्चे का रिजल्ट नहीं आया। इस तरह के बात से अमित भी परेशान हो गया और लास्ट में क्या हो गया, उसने डिसाइड किया कि मैं घर से बाहर निकलूंगा ही नहीं। ना तो घर से बाहर निकलूंगा, ना तो कोई कुछ कहेंगे, और सबसे बड़ी बात है दूसरा क्या कहेगा उसको। अपने आप में जो है बहुत ज़्यादा ग्लानि फील हुई और उसने क्या किया, अपना गर्दन जो गिराया वो उठाता ही नहीं था और बार बार जो है यही बात सोचता था कि हम फेल हो गए। मतलब इस चीज़ को लेकर के बहुत चिंतित रहने लगा। उसके इस तरह के बिहेवियर को देखकर उसके घर के लोग परेशान रहने लगे कि आखिर अब क्या किया जाए, अब तो फेल हो गया, अब क्या किया जाए। तो इस तरह से क्या हुआ, ये बातें एक दिन जो है उसके प्रिंसिपल को मालूम हुई, उनके कॉलेज के प्रोफेसर को मालूम हुई, उसके 10th के टीचर को मालूम हुई। तो जो टीचर उनको पढ़ाते थे वो उनकी एबिलिटी जानता था कि अमित कैसा लड़का है। तो एक दिन उसके मन में हुआ कि क्यों ना, अब ऐसा कंडीशन है तो एक दिन जाके हम एक दिन उसको बुलाते हैं अपने घर पे, मिल लेते हैं कि आखिर अमित की कंडीशन अभी कैसी है। तो फिर वो उनके घर में फ़ोन करता है कि ज़रा अमित को आज भेजिए, थोड़ा कुछ काम है। तो अमित को बोलता है कि सर बुला रहे हैं। वो जाना नहीं चाहता है क्योंकि वो तो सोचता है हम कैसे मुंह दिखाएंगे, हमारा रिजल्ट इतना ख़राब है, 10th में इतना अच्छा किया और 12th में इतना ख़राब रिजल्ट लेके हम कैसे दिखाने जाए, क्या बोलेंगे। इस तरह का बहुत सारा सवाल अमित के मन में चलता है। फिर लास्टली आखिर सर थे तो जाना तो पड़ता ही। तो अमित गया, सर के पास मिला भी, तो 15 मिनट तक बैठा भी, लेकिन सर जो थे उनसे कोई बात ही नहीं किया। बस बैठे हुए हैं और ठंडी का दिन था, वो अंगीठी ताप रहे थे, जिसको बोरसी बोलते हैं हिंदी में, अंगीठी ताप रहे थे। और वो अमित भी बगल में बैठा हुआ था। तो बस दोनों शांति से बैठा रहा, अमित भी कुछ नहीं बोला और उनके सर भी कुछ नहीं बोले। बस इसी बीच क्या हुआ, उनके सर ने चिमटा से वो जो कोयले का ताव था, अंगीठी जो ताप रहा था, उससे कोयले का एक टुकड़े को चिमटे से पकड़ा और निकाल करके ज़मीन पर रख दिया। धीरे धीरे वो टुकड़ा ठंडा हो गया। ज़मीन में अर्थ होता है, उसके संपर्क में जाने से धीरे धीरे क्या हुआ, वो जो कोयले का टुकड़ा था वो क्या होगा, ठंडा हो गया। तो अमित ने कहा कि सर आपने इसको बाहर क्यों कर दिया।
ये भी कितना अच्छा जल रहा था, उसी टुकड़ों के साथ इसको भी डाल देते तो ये भी जलता, अच्छा होता। लेकिन सर बोले लो अब तो ठंडा हो गया, अब क्या करोगे? तो अमित बोला कि इसको डाल दीजिए फिर से। तो उनके सर ने इतना सा कहा, टुकड़ा अगर यदि निकला है अंगीठी से, ज़मीन पर है, तो वो ठंडा हुआ है। इसका मतलब ये नहीं है कि टुकड़ा अब जलेगा नहीं। ठंडा हो गया मतलब उसकी आग बुझी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं हो गया कि टुकड़ा जो है अब किसी काबिल नहीं रहा। उसने पुनः चिमटे से टुकड़े को पकड़ा और पुनः आग में डाल दी। फिर उन्हीं कोयलों के साथ वो कोयला भी जलना स्टार्ट कर दिया, वो कोयला भी जलने लगा। तो उसने फिर अमित को समझाया, क्या अमित, कुछ समझ में आई क्या कहना चाह रहा हूँ मैं? अमित बोला, क्या कहना चाह रहे सर? तुम हो वो कोयला जो इस जिंदगी की अंगीठी में जल रहे हो। तुम, ये अलग बात है कि किसी कंडीशन बस तुमको बाहर निकाल दिया गया, या फिर तुम अपने आप में ठंडा गए हो इस ठंडे कोयले की तरह। और तुम, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम दोबारा फिर एफर्ट करने के बाद तुम नहीं आगे बढ़ सकते हो। पुनः अगर इस कोयले के टुकड़े को हम फिर आग में डालते हैं तो ये फिर जलना स्टार्ट करता है। तुम्हारी जिंदगी भी ऐसी है, मानते हैं एक बार तुम फेल कर गए, इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आदमी एक बार फेल कर गया तो उसका गुण खत्म नहीं हुआ। कोयला जो अंगीठी से बाहर निकला तो हो सकता है वो ठंडा हो गया बाहरी आवरण से, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कोयले का गुण खत्म हो जाएगा, कभी नहीं होगा। वही बात है अमित, तुम्हारा रिजल्ट खराब हुआ ये अलग बात है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि तुम्हारे अंदर जो एबिलिटी है, जो प्रॉपर्टीज है, वो भी तुम्हारा खत्म हो गया, ऐसा बात नहीं। फेल हुए हो तुम इसलिए कि जो बाहरी कोई ऐसा है, जिंदगी में उतार चढ़ाव आते रहता है, लेकिन इससे सीख लेकर के यह आगे बढ़ना है कि तुम्हारा गुण अभी भी खत्म नहीं हुआ है। तुम फिर जब आओगे सही जगह पर तो फिर तुम्हारा वहां से फिर स्टार्ट हो जाएगी कहानी और तुम आगे जाके अच्छे करोगे। तो ये अमित को एक सीख देनी थी और ये उनके गुरु ने उनको दिया कि और आदमी जो है ईश्वर की बनाई हुई सर्वश्रेष्ठ कृति है, और अगर यदि आदमी चाह ले तो बड़े से बड़े हार को भी जीत में बदल सकता है। ये अमित को एक दी गई सीख थी उसके गुरु के द्वारा कि आप जीवन में इवेंट होते रहते हैं, कोई घटना ऐसी होती है जो आपको कचोट देती है, लेकिन इसका मतलब वो घटना आपके ओहदे को तय नहीं करती कि आपका इतना सा ही लेवल है। नहीं, सक्सेस होना अनसक्सेस होना अलग बात है, लेकिन अंदर से जो आदमी में एबिलिटी है उसको बनाए रखना, उसको जगाए रखना, ये आदमी का सबसे बड़ा दायित्व भी है, और ये उनके लिए उनके जीवन का सबसे बड़ा सफलता का रहस्य भी है कि जो चीज़ मिला है आप उसको अपने आप में कम ना करें। और देखिए सबसे बड़ी बात है, अगर यदि जो भी चीज़ मोटिवेट, मतलब कि ऐसी चीज़ें हैं जो कि पूरी तरह से डेमोरलाइज हो गई है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप वो हो जाएंगे। अगर यदि आप प्रयास करते हैं, एफर्ट करते हैं, तो जरूर ही आप अच्छे होंगे। तो धन्यवाद। कैसी लगी कहानी बताइएगा आप लोग जरूर।